नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संदिग्ध हालत में कहां मिला एक सिविल जज का शव, ये खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। एक्ट्रेस पूनम पांडे का ये कैसा पब्लिसिटी स्टंट था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। ये भड़काऊ बयान मौलाना तौकीर रजा ने दिया है। सब्र टूटा तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है और जब से वहां पूजा शुरू हुई है, मुस्लिम पक्ष काफी नाराज है। कोर्ट के रास्ते अख्तियार कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने दोहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि यह फैसला चलता रहेगा। लेकिन तमाम विपक्षी दलों के नेता और बहुत से ऐसे मौलाना मुफ्ती इस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर एतराज जताया और मौलाना तौकीर रजा ने तो सीधे सीधे जंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि नौजवान हमारा अगर हमारे अपने सब्र को छोड़कर हमारे बस से बाहर हुआ तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। हम मुसलसल सब्र इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, बुज़दिल नहीं है। बुज़दिल होने की वजह से हम नहीं, बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। तो मौलाना तौकीर रजा ने यह भड़काऊ बयान दिया है। सब्र टूटा तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। हमारी खामोशी को कोई हमारी बुजदिली ना समझे। मुसलमान डरा हुआ नहीं, सब्र किया हुआ है क्योंकि वो देश से प्यार करता है। ये कहना है मौलाना तौकीर रजा का। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नौजवानों का अगर सब्र टूटा तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। हमारे साथ चितरंजन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी चितरंजन जी, जिस तरीके से बयान यहां पे दे रहे हैं मौलाना तौकीर रजा, सीधे तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा उससे तो माना ही जा रहा था कि एक वर्ग भड़क सकता है। अब तौकीर रजा तो सीधे सीधे जंग जैसी बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि तौकीर रजा का बयान जब लाल कृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न देने की बात सामने आई है तो उनका ये बयान बड़ा बेतुका साबित हो रहा है, क्योंकि इन्होंने इस बात को कहा है कि मुसलमानों को जो भड़का रहे हैं और इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और इसी को लेकर सारी चीजें फसाद हुआ है और हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा हुई है। बिल्कुल, और उसी के कारण ये खाई पैदा हुई है। अब इस पर विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया आएगी क्या? क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने यह भड़काऊ बयान दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर रिएक्ट किया और कहा कि ये सारी लॉ की किताबें जला दी जानी चाहिए और देश में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए गए। तो 2024 से पहले व्यास जी तहखाने में जो ये पूजा का फैसला है, कहीं ना कहीं एक अलग राजनीतिक केंद्र जो है वो पैदा करता दिख रहा है। चितरंजन, ये जाहिर सी बात है, कोर्ट का जब से आदेश आया है तब से एक मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और उसमें कल जो ज्ञानवापी परिषद में जब पूजा शुरू हुई थी उसके बाद वहां के लोगों ने बनारस में जारी रहेगी। चितरंजन, इस बीच हमारे साथ महंत राजूदास जी जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं अयोध्या से। राजूदास जी, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं हमारा नौजवान अगर काबू से बाहर हो गया तो देश में जंग का माहौल बन जाएगा। हमने सब्र इसलिए रखा है क्योंकि हम देश से प्यार करते हैं। तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि तौकीर रजा ही नहीं, चाहे वो वैसी हो, चाहे सफीवर्क रहमान हो, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, खतरे भरा था। आप समझ सकते हो, ये लोग चाहते हैं कि देश में दंगा हो, बवाल हो। ये लोग चाहते हैं कि जो मुसलमान नौजवान रोजी रोजगार में व्यस्त है वो पत्थरबाजी करे, वो रोड पे आए, वो गोली चलाए, कट्टे ले, बम चलाए, बम धमाका करे, अपने आप को चिथड़ा कर ले, तब इनकी रोजी रोटी दुकान चलेगी। अब देश का मुसलमान इन लोगों के कहने में नहीं आने वाला है।
देश का कौन सा मुसलमान ये नहीं जानता है कि ज्ञानवापी क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से वो स्ट्रक्चर है। माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी के सरकार में वहाँ पूजा होती थी, पूजा बंद हो गई जी। फिर भी सनातनी कोर्ट के शरण में थे, सब्र किए। हमने तो आज तक कभी दंगे नहीं किए, बवाल नहीं किए जी। लेकिन इनकी जो भाषा है वो शुद्ध रूप से यही एक भाषा है कि समाज में कैसे जहर घोला जाए। राजू दास जी तो धमकी दे रहे हैं क्या? मौलाना तौकीर रजा धमकी दे रहे हैं क्या? और धमकी दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? एक ही मकसद है कि जो मुस्लिम रोजी कर रहा है, रोजगार कर रहा है, जो अपने में मस्त है, उसको आतंकवादी बनाना, और कोई उद्देश्य नहीं है। ये लोग शुद्ध रूप से आतंक को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये तालिबानी हुकूमत चाहते हैं, और इनको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये चाहते हैं कि दंगे हो, बवाल हो, इसके नाते इनका बयान है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आपको लग रहा है कि 24 का चुनाव आते आते राजू दास जी ये ज्ञानवापी या इससे जुड़े हुए जो जितने मामले हैं उन पर जबरदस्त तरीके से सियासत होगी? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये फैसला मुझको बीजेपी ने नहीं दिया है। ज्ञानवापी का जो विषय है इसमें हमको बीजेपी ने फैसला नहीं दिया है। इसमें हम लोगों ने जो प्रयास किया, प्रयत्न किया, संघर्ष किया, तब जाकर ये फैसला हमको मिला। हाँ, बीजेपी को साधुवाद यही दूंगा कि अगर दूसरी सरकार होती, जैसे माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार थी जी, भाई, किसी ने विरोध तो किया नहीं था, किसी मुसलमान ने तो नहीं मना किया था ना कि यहाँ पूजा ना हो, बंद तो उन्होंने कराया था जी। तो राजू दास जी, लेकिन जिस तरीके से अब ये खुलकर कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल खड़े करने लगे हैं, पहले यही मौलाना और मौलवी कहा करते थे कि हमें संविधान पर भरोसा है, हमें कोर्ट पर भरोसा है, हमें कानून पर भरोसा है, और जब कोर्ट से फैसले आ रहे हैं तो उन फैसलों पर भी इनका ऐतराज है और इस तरीके से बयान दे रहे हैं भड़काऊ। नहीं, मैं पूरे देश के मुसलमानों के जो इस नेता टाइप के मुसलमान हैं, सबका एक ही भाव है। जब उनके पक्ष की बात हो, जब उनके लिए बात हो, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही संवैधानिक तरीके से, जैसे ही हिंदुओं के पक्ष में, चाहे अन्य धर्म के पक्ष में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे बयानबाजी शुरू कर देते हैं। जी, आपसे चर्चा जारी रहेगी राजू दास जी। इस बीच दिनेश शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अब मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि देश से प्यार है इसीलिए सब रखा हुआ है, नौजवान काबू से बाहर हो गए तो देश में जंग जैसा माहौल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है और किस बात पे कहा कि ये सब टूट जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं करता। बीजेपी सरकार मोदी जी का तो हमेशा यही कहना है कि जो भी सुविधाएं उन्होंने गरीबों के लिए दी हैं वो हिंदू मुसलमान सबके लिए दी हैं, अगड़े पिछड़े सबके लिए दी हैं। मकान दिया जाता है तो जात नहीं पूछी जाती, धर्म नहीं पूछा जाता। राशन दिया जाता है तो आबादी 18% की होगी मुस्लिम की, 37% राशन उनके वर्ग को मिलता है। बीजेपी सरकार में भेदभाव नहीं है, हाँ तुष्टीकरण भी नहीं है, और इसके लिए कोई किसका किस तरह अर्थ लगाता है। मैं समझता हूं कि उत्तेजनात्मक बयान देने वालों को ये समझना चाहिए कि कानून का जो शिकंजा है वो बड़ी तेजी से दौड़ता है उन लोगों की तरफ जो उत्तेजना फैलाना चाहते हैं। जी। बीजेपी सब में बराबरी का दर्जा रखती है, सभी के धर्मों का सम्मान करती है, किसी की भावना को आहत बनाने वाला कोई भी कार्यक्रम मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री के 10 साल के शासनकाल में नहीं किया है। जी। और मैं समझता हूं कि कुछ लोग अगर आडवाणी जी को भारत रत्न देने के बाद में बिल्कुल प्रतिक्रिया करते हैं तो शायद वो आडवाणी जी के बारे में ठीक से जानते नहीं। ज्ञानवापी के संदर्भ में उन्होंने बयान दिया दिनेश शर्मा जी, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या 24 के चुनाव से पहले इन बयानों के जरिए ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, जो ज्ञानवापी का प्रकरण है इससे बीजेपी का कोई लेना देना दूर तक नहीं है। जी। न्यायालय में एक प्रकरण विचाराधीन था और न्यायालय के प्रकरण के आधार पर उन्होंने इसको निर्णय लिया। 1993 के पहले इस स्थान पर पूजा अर्चन चलता रहा है। जी। और समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 1993 में ज्ञानवापी पे
पूजन बंद कर दिया गया था। वो प्रकरण न्यायालय में चल रहा था, आज वहां पर पूजन प्रारंभ कर दिया गया न्यायालय के आदेश से। इसमें अगर कोई किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक बयान देता है तो ये उसकी मंद बुद्धि का परिचायक है। ठीक है, बातचीत के लिए शुक्रिया हमसे। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी फिरंगी बहली साहब जुड़ गए हैं। मौलाना रशीदी, साफगोई से मुझे एक बात बताइए, आज जो तौकीर रजा कह रहे हैं या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या? एक वर्ग भड़केगा नहीं इससे? क्या देश में शांति बरकरार है? आप इसका खंडन करते हैं या इसके साथ खड़े हैं? मुझे साफगोई से एक बात बताइए। नहीं, देखिए बात सुनिए, मुस्लिम तो आज के वक्त में जो भी कहता है वो आप लोगों को, खास तौर से मीडिया वालों को भड़काऊ बयान ही लगता है। हालांकि अभी मैं शब्द दोहरा दूं आपके सामने रशीदी साहब, मौलाना तौकीर रजा ने जो कहा, आप नहीं, आप केवल मीडिया को इस पर घसीट रहे हैं। मैं शब्द दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा है कि हमारे नौजवान काबू से बाहर हो गए तो देश में जंग का माहौल पैदा हो जाएगा, और आप कह रहे हैं मीडिया को ये भड़काऊ लग रहा है। आप राह चलते पूछिए किसी से। मेरी बात सुनिए, इससे कौन सा शांति का प्रचार प्रसार हो रहा है? अच्छा, कितना इम्तिहान लेंगे आप हमारे सब्र का, बताइए। बाबरी मस्जिद का फैसला आया, सब कुछ हमारे हक में था, और फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी गई, मुसलमान खामोश रहा ना। जगह का बंटवारा हुआ है रशीदी साहब, जगह का बंटवारा हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने सबूतों तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। सवाल तो यही है, जो सूट करे तो फिर संविधान की जय हो, जो अच्छा ना लगे तो हम पर जुल्म हो रहा है। ये एक नई बात कह दी आपने कि बंटवारा हुआ है। बंटवारा कहां से हो गया? क्या मुस्लिम पक्ष को जमीन का हिस्सा नहीं दिया गया? किसने लिया, किसने मांगा आपसे? अच्छा रशीदी साहब, क्या फैसला मुझे मार, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था रशीदी जी? नहीं, किसने मांगा आपसे मस्जिद का हिस्सा? हमने तो नहीं मांगा, मुसलमानों कोर्ट ने फैसला दिया ना आपको। मुसलमानों आप ने संविधान का सम्मान करते हैं कोर्ट, या तो आप भी कह दीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अरे संविधान, बहरहाल आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी तौकीर रजा साहब ने जो कहा उनके बयानों के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन देश संविधान से चलता है। बदायूं से आई एक खबर से हड़कंप मचा हुआ है। वो खबर क्या है अब आपको वो बताते हैं। दरअसल यहां पर सिविल जज का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया, उनके घर में ही मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का शव उनके सरकारी आवास में संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सुबह के समय उनका शव कमरे में फंदे पर झूलता हुआ पाया गया। ज्योत्सना राय सुबह दफ्तर नहीं पहुंची, जिसके बाद वहां के कर्मचारियों ने उन्हें फोन लगाया। कई बार फोन मिलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कुछ कर्मचारी उनके सरकारी आवास में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद किया गया था। दरवाजे को खटखटाया गया। काफी देर तक बाहर से आवाज दी गई, लेकिन अंदर कमरे से कोई उत्तर नहीं मिला। सभी को किसी अनहोनी की आशंका हुई। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर देखा तो सभी के होश उड़ गए। सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय का शव पंखे से लटक रहा था। पास में ही उनका मोबाइल भी पड़ा हुआ था। मौके पर फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट भी पहुंचे। अंदर जाकर के उन्होंने देखा तो बेडरूम के साथ जो बगल वाला कमरा था उसमें पंखे के साथ उनकी लटकी हुई हैंग्ड बॉडी वहां दिखाई पड़ी। शव को कब्जे में लेकर के पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। वहाँ उनके जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उनमें से भी कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं जो घटनाक्रम में प्रकाश डालती हैं। समस्त तथ्यों की जांच की जा रही है और इसमें जो भी अगले तथ्य आएंगे उस पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। ज्योत्सना शहर कोतवाली क्षेत्र में बनी जज कॉलोनी में रहती थी। पुलिस ने बाद में शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के हाथ कुछ सबूत भी लगे हैं। अब उनकी जांच भी हो रही है। कहा जा रहा है कि ज्योत्सना राय की शादी नहीं हुई थी और वो अपने सरकारी क्वार्टर में अकेले रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने लखनऊ में उनके घर वालों को भी सूचना दे दी है। अब पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही मौत की वजह का पता चल पाएगा। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।